हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम सेकेंड यूनिट देखेंगे जो कि क्या है हमारा एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इसके पहले बच्चों हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें बच्चों हमने इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, डाइसेकेराइड्स देखा, पॉलीसेकेराइड्स देखा, मोनोसेकेराइड्स देखा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह देखा। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर से उनको देख लीजिए। आज बच्चों हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे जो कि हमारा है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। उस एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। हम कैसे एक एंजाइम को नॉमेनक्लेट करते हैं, कैसे उसको नाम दे रहे हैं और किस बेसिस पे हम एंजाइम को क्लासिफाई करने वाले हैं, हम वो पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि हमारे एंजाइम्स हैं क्या, क्या रोल है उनका। चलिए आइए देखते हैं एंजाइम्स क्या है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एंजाइम्स। ये जो एंजाइम वर्ड है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे 1878 में, उनका नाम क्या था? फ्रेडरिक विल्हेम। उन्होंने क्या डिजिग्नेट किया एंजाइम को? उन्होंने बोला बच्चों कि ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, जिसको हम पहले फर्मेंट्स बुला रहे थे। ठीक है, जब हम ईस्ट का यूज करके अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे थे तो वहां भी हम एक एंजाइम लेते हैं ना, जाइमेज। तो उसी की बात की गई है कि 1878 में कौन आए? 1878 में फ्रेडरिक विल्हेम आए और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एंजाइम को एक बायोकैटलिस्ट बोला। बायोकैटलिस्ट क्यों बोल रहे होंगे वो? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट रिएक्शन में रह के रिएक्शन के रेट को असलरेट कर दे रहा है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्लियर? ये जो एंजाइम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया बच्चों, एंजाइम। ये एक ईस्ट से लिया गया, मतलब बेसिकली बताया जा रहा है लिटरली इसका मीनिंग ईस्ट ही है। क्यों बोला जा रहा है समझते हैं, क्योंकि इसका हम इस एंजाइम का यूज करके हम किसका प्रोडक्शन किए थे? प्रोडक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? थ्रू द एजेंसी ऑफ एन एंजाइम दैट इज जाइमेज। ठीक है, ये किसमें हो रहा था? ये ईस्ट में हो रहा था। ये रिएक्शन बच्चों किस लिए बहुत फेमस है आज? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम से फेमस है आज। प्रेजेंटली बच्चों ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नेम से ही फेमस है। क्लियर? फिर आए हमारे सामने एंड मायरबैक 1950 में, उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से ब्यूटीफुली क्या बोला है एंजाइम को? सिंपल और कंबाइंड प्रोटीन एक्टिंग एज ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट। इन्होंने क्या बोला बच्चों? ये क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीनिशियस है नेचर में, जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। और आप सभी लोग जानते हो कि कैटलिस्ट क्या करते हैं? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, ऐसा नहीं कि रिएक्शन यही चलवा रहे हैं, हाँ, बट ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं? ये रिएक्शन के रेट को असलरेट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, बढ़ा देते हैं। तो यही काम कौन कर रहा है? यही काम हमारे एंजाइम्स कर रहे हैं। क्लियर? इनका कुछ नेचर बताया गया है कि ये सॉल्युबल है, कोलॉइडल है। कोलॉइडल लार्ज पार्टिकल्स हैं व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या बताया गया? इनका क्या स्ट्रक्चर है? विद अ कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर। ये आराम से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड कर लेते हैं और ऑर्गेनिज्म में सारी एक्टिविटी करा रहे होते हैं, राइट? अगर हम ये बोले हमारे में भी जो फंक्शंस हो रहे हैं आज ऑर्डरली मैनर में, लाइफ जो भी इस चीजों को बियर कर रही है वो कैसे कर रही है? जो इतना फंक्शन प्रॉपरली चल रहा है बिकॉज ऑफ द ऑर्डरली फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। बच्चों ये एंजाइम भी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, इसलिए तो सारे रिएक्शंस आराम से चल रहे हैं हमारी बॉडी में। क्लियर? क्या है? तो अब हमको इतना पढ़कर क्या समझ आया बच्चों? इतना पढ़कर एक बात हमें समझ आ गई कि एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। हमारे बॉडी में चाहे जहां भी रिएक्शन कराना है एंजाइम के प्रेजेंट में बच्चों, ये एंजाइम किससे बाइंड कर लेते हैं? सबस्ट्रेट से बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये हमारा है एंजाइम। क्लियर? और यहां है हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिससे इनको बाइंड करना है। एंजाइम को जिस भी चीज से बाइंड करना होता है वो उसका सबस्ट्रेट है। लेट्स सपोज हमारा एंजाइम ये है, ठीक?
ये समझ लेते हैं। तो सबस्ट्रेट हमारा कुछ कैसा होगा, ऐसा, जो ये वाले पार्ट में आएगा और बाइंड कर जाएगा पूरे एकदम अच्छे तरीके से, जगह ना बचे, ये वाला हो गया पार्ट सबस्ट्रेट। ठीक, तो हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या बना लेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया, और फिर जब जैसे ही हमारा बच्चा ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया यहाँ पे, तो ये एंजाइम हट जाता है, रिलीज हो जाता है दोबारा से रिएक्शन, दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमारा यहाँ एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, हर एंजाइम के पास एक अपनी साइट होती है, दैट इज एक्टिव साइट, जिससे हमारे कौन मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट। ये जो साइट है जहां हमारा बाइंड कर रहा है बच्चों सबस्ट्रेट, वो कौन सी साइट है, एक्टिव साइट। ठीक है, इस तरीके से चल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, एंजाइम्स दो तरीके के हैं, एक है बच्चों हमारा एंडो एंजाइम और एक है हमारा एक्सो एंजाइम। ठीक है, चलिए, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में कहां प्रोड्यूस हो रहा है, इंट्रासेलुलर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ऐसे एंजाइम्स को हम कौन से एंजाइम्स कहते हैं, एंडो एंजाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कहां प्रोड्यूस हो रहा है, विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, और सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, एंडो एंजाइम। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्हें जो कि तुम्हारे प्लांट एंजाइम में भी आ रहे हैं। अगर मैं बताऊं बच्चों, तो ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, वहां रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं, कि तो वहां वो कैटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे होंगे, कि तो वो वहां पे एनाबॉलिज्म रिएक्शन करा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे होंगे, ड्यू टू एंडो एंजाइम्स। इसलिए हम इनको कौन से एंजाइम्स और बोलते हैं, हम इनको मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। क्लियर है क्या है एंडो एंजाइम। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम अगर हम समझे बच्चों, तो ये लिविंग सेल्स के थ्रू रिलीज होता है, बट ये आउटसाइड एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है, मतलब इन्हों एक्स्ट्रा सेल एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमारे बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं, फंजाई रिलीज कर रही है, कुछ इंसेक्टिवोरियस प्लांट रिलीज कर रहे हैं, जिसमें ड्रोसेरा है। ये ड्रोसेरा पे अगर कोई आके बैठता है, छोटा सा हम कह सकते हैं इंसेक्ट वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीएज रिलीज करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ना उसको। इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, क्या है, नेफ्रिन्थीन्स है, ये सब क्या कर रहे हैं बच्चों, ये सब एक्सो एंजाइम्स है। एक्सो एंजाइम्स मींस आउटसाइड द एनवायरनमेंट रिलीज हो रहे हैं, और एंडो एंजाइम्स क्या था, वो इनसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा था, इसलिए हम उसको, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन भी करा रहा है। अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहा है तो हम इसको मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, क्या है भाई तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं हम। अभी दो तरीके से बच्चों नॉमेनक्लेट करेंगे। दो तरीके से नॉमेनक्लेट का क्या मतलब है, एक तो सबस्ट्रेट हमारा किस एंजाइम पे एक्ट कर रहा है, इस बेसिस पे देखिए, तो वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम एक्ट, मैंने बताया था अभी आपको, जो भी सब्सटेंस जिस पे हमारा एंजाइम एक्ट करने वाला है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। और एंजाइम के नेम में क्या लगा रहता है, आगे हम क्या लगा देते हैं, एज लगा देते हैं, सफिक्स एज लग जाता है। क्लियर है, जैसे कि क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल, जो एंजाइम हम कार्बोहाइड्रेट पे यूज करेंगे, उसमें हम कार्बोहाइड्रेजेस लगा देंगे। जैसे आप समझिए, प्रोटीन ले रहे हैं, इस पे एंजाइम एक्ट करेगा, तो प्रोटीनेजेस लगा देंगे। क्लियर है, लिपिड्स ले रहे हैं तो लाइपेजेस लगा देंगे, न्यूक्लिक एसिड ले रहे हैं तो न्यूक्लिएजेस लगा देंगे। नेम के एंड में कहीं भी बच्चों अगर एज लिखा हुआ मिल गया, तो वो किसको नॉमेनक्लेट कर रहा होगा, वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कि यहाँ एंजाइम्स की बात हो रही है। क्लियर है, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक शुगर है माल्टेज, किस पे एक्ट कर रहा है, माल्टोज पे। सुक्रेज किस पे एक्ट कर रहा होगा, सुक्रोज पे। यूरिएज किस पे एक्ट कर रहा होगा, यूरिया पे। लेसिथिनेज किस पे एक्ट कर रहा होगा, लेसिथीन पे। आप पढ़े हो इसको, मैंने कोलेस्ट्रॉल में बताया है आपको। ठीक है, टायरोसिनेज किस पे एक्ट कर रहा होगा, टायरोसिन पे। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर देखने को मिल रहा है। लास्ट में एज लगा दे रहे, सफिक्स जोड़ दे रहे पीछे, और अगर आगे जोड़ देते तो प्रीफिक्स लग जाता।
तो बच्चों ये तो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा सबस्ट्रेट किस वाले एंजाइम से अभी बाइंड कर रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि कौन से टाइप के रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है। जैसे कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एकदम स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ यही वाला एंजाइम आएगा तो ही रिएक्शन कैटलाइज होगा। तो कुछ एंजाइम्स क्या एकदम हाईली स्पेसिफिक है कि उनको वही वाला रिएक्शन कैटलाइज कराना है। दूसरा क्या है, हम उनके नेम के आगे एज जोड़ दे रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ कुछ बताया गया बच्चों, अगर हम हाइड्रोलेजेस यूज कर रहे हैं मतलब वो हाइड्रोलिसिस करा रहा होगा, किसके प्रेजेंट में, वाटर के प्रेजेंट में, क्लियर। अगर हम आइसोमरेजेस यूज कर रहे हैं मतलब वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, आइसोमराइजेशन करा रहा है, ठीक। ऑक्सीडेजेस मींस ऑक्सीडेशन करा रहा होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। डिहाइड्रोजनेसिस क्या कर रहा होगा बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन करा रहा है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ H2 करा रहा होगा। कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजनेसिस। ट्रांसअमीनेसिस क्या कर रहा होगा बच्चों, ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा होगा, राइट। इसको ट्रांसफर करेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसअमीनेशन। किस एंजाइम से हो रहा है, ट्रांसएमिनेज एंजाइम से हो रहा है, ठीक। ट्रांसएल्डोसिस क्या कर रहा होगा, ट्रांसएल्डोलेशन करा रहा है। ट्रांसएल्डोलेशन क्या है बच्चों, जब ये हमारे कार्बन सेकंड वाले को क्या कर, कार्बन थर्ड वाले शुगर को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे पे, ठीक है। कीटो एसिड में लिख दे रही हूँ, ट्रांसफर कर रहा है, राइट। वैसे सेम है ट्रांसकीटोलिसिस, ये कर रहा है किस, क्या कर रहा है, कार्बन 2 वाले पे। अच्छा यहाँ एल्डोल लिख लो, एल्डोल एसिड को कर रहा होगा, और यहाँ पे कीटो एसिड पे ट्रांसफर कर रहा होगा दूसरे शुगर को, क्लियर। ये करा रहा है। फॉस्फोराइलेज क्या करा रहा होगा, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करा रहा होगा, ठीक है। एडिशन किसका करा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का। तो इस तरीके से बच्चों हमें देखने को मिलता है बहुत सारे एंजाइम्स एकदम स्पेसिफिक है। जैसे अभी आप देख लिए डिहाइड्रोजनेज है तो वो रिमूवल ही कराएगा, राइट। ट्रांसअमीनेज है तो वो रिमूवल ही करा रहा, वो ट्रांसफर करा रहा है, ठीक। रिमूवल के लिए स्पेसिफिक है, ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए स्पेसिफिक है। तो इससे ये बात एकदम श्योर हो गई कि जो एंजाइम्स है हमारे वो क्या है, एकदम हाईली स्पेसिफिक है। क्लियर है यहां तक, तो यहां से हमें ये पता चल गया। आगे देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऊपर का जो दोनों सिस्टम था वो बहुत क्वाइट सिंपल था कि हाँ हम एज लगा दे सफिक्स में तो काम चल जा रहा है, और दूसरा वो एकदम हम कह सकते हैं स्पेसिफिक थे। बट कुछ प्रॉब्लम उनके में है, कुछ डिसरेफरेंसेस उसमें पाई गई बच्चों, उसको अकाउंट में नहीं लिया, ठीक है। द फॉर्मर सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन दे catalyzed, whereas in the later system बाद वाला सिस्टम आया, वहां no idea can be derived regarding the nature of the substrate acted upon by the enzyme. नेचर क्या है सबस्ट्रेट का जिसपे हमारा एंजाइम एक्ट करने वाला है, उसका नेचर क्या है, वो क्या करा रहा है, कैसे पता चलेगा इसी वाले सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमने बाद वाला सिस्टम लेके आए। बाद वाला सिस्टम में आया पहला कि सबस्ट्रेट किस पे एक्ट कर रहा है और कौन सा रिएक्शन हो रहा है। यहाँ हमें लेटर वाले सिस्टम में, बाद वाले सिस्टम में दोनों पता चला, ठीक। सबस्ट्रेट हमारे किस पे एक्ट करने वाले हैं और कौन सा रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं। देखो कुछ एंजाइम का नेम ही हमें क्लू दे देता है बच्चों, राइट, कि जैसे कि क्या वहां दोनों सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो गए, कौन सा रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है। जैसे समझिए अभी मैंने बोला कि कुछ एंजाइम्स हमें ऑलरेडी क्लू दे देते हैं कि हाँ ये वाला एंजाइम खत्म हो गया पूरे तरीके से और ये वाला रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है। जैसे कि एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, वो क्या कैटलाइज कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन करा रहा है। क्या नाम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। भाई डिहाइड्रोजिनेस लिखा है तो ऑक्सीडेशन थोड़ी कराएगा, डिहाइड्रोजिनेस नाम में ही क्लू छिपा हुआ है बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन करा रहा होगा, ठीक है। और किस पे एक्ट कर रहा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस लिखा है, साफ साफ समझ आ रहा है कि सक्सिनिक के साथ लिखा है तो सक्सिनिक वाले पे कराएगा, राइट। तो क्या कर रहा है, किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है, सक्सिनिक एसिड पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे सेम है हमारा, सिमिलरली आप खुद गेस करो, एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। यहाँ गैप नहीं है बीच में बच्चा। ये जो डिहाइड्रोजिनेस है मतलब यहाँ भी हमारा कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, पर किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा होगा, ग्लूटामिक पे एक्ट कर रहा होगा, राइट। तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा रहा है और एल ग्लूटामिक एसिड को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो हमें वैसा ही सबस्ट्रेट लेना है कि वो किस पे एक्ट कर रहे हैं और कौन सा रिएक्शन कैटलाइज कर रहे हैं, ये पता चल जाए। तो लेटर वाला सिस्टम जो आया वो हमें ये चीज आराम से बता दिया। आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा, कौन सा सब्सटेंस सिंथेसाइज हो रहा है, लाइक कुछ एंजाइम में हम एज लगा देते हैं नेम के लास्ट में, राइट, जैसे रोडोनेज, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, रोडोनेज रोडोनेट फॉर्म कर रहा है किससे, हाइड्रोसाइनिक एसिड से, सोडियम थायोसल्फेट से, सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोसाइनिक एसिड को मिला दे किस एंजाइम के प्रेजेंट में, रोडोनेज के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, रोडोनेट, राइट। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हमको क्या फॉर्म करना है, फ्यूमारेट फॉर्म कर रहे हैं किससे, एल मैलेट से, हम इस एल मैलेट से क्या फॉर्म किए बच्चा, फ्यूमारेट फॉर्म किए, तो भाई फ्यूमारेट फॉर्म कर रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन किस एंजाइम के प्रेजेंट में, फ्यूमारेस के प्रेजेंट में, ठीक है। तो कभी कभी जो फॉर्म करना रहता है उसी के आगे क्या लगा देते हैं, एज लगा रहता है, तो भी एक एंजाइम को शो कर रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों कुछ केमिकल कंपोजिशंस अपने एंजाइम्स के, राइट, कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, किस बेसिस पे ये बेसिकली क्लासिफाइड हो रहे हैं। तो देखा जाए एंजाइम मॉलिक्यूल हो सकता है उसमें सिर्फ क्या रहे, प्रोटीन पार्ट रहे, हो सकता है उसमें प्रोटीन और कैटायन दोनों पार्ट रहे, हो सकता है उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट रहे, दैट मींस उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम इसको ध्यान से समझेंगे, राइट। चलिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, हमारे ये जो एंजाइम्स हैं हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट, एक तो होते हैं हमारे सिंपल और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल वाले तो भाई हमारे प्रोटीनिशियस है नेचर में, ठीक। जो कॉम्प्लेक्स वाला आता है बच्चों इसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक प्रोटीन पार्ट आता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट आता है, ठीक। अब क्या देखने को मिल रहा है, ये जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, राइट, और प्रोटीन पार्ट है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ना होल हम क्या बोल रहे हैं, होलो एंजाइम, ठीक। बच्चों ये जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है वो आगे जाके हमारा क्या बना लेता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाता है, ठीक। और क्या बना ले रहा है, हमारा एक्टिवेटर्स बना ले रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोफैक्टर्स, ठीक। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन नेचुरली जो सिर्फ प्रोटीन पे ही पूरा डाइजेस्ट करा रहा है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ प्रोटीन वाले बॉन्ड को कैटालाइज कर रहा था ना, इसी बॉन्ड को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, राइट। पर अगर बच्चों नॉन प्रोटीन पार्ट पे चले और वहां हमारे पास दो चीज है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक एक्टिवेटर है, कोएंजाइम भी रहता है, राइट। और प्रोटीन वाले को तो हम बोल देते हैं एपोएंजाइम, ठीक। हम इसको क्या बोल रहे हैं, इधर वाले को एपोएंजाइम बोल रहे हैं और इधर बोल रहे हैं कोएंजाइम, राइट, दिस इज कोएंजाइम, और हम क्या बोल रहे हैं, रुकिए इसको अभी हटाइए, आप ये समझिए, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप समझते हैं पहले, लाइक सब सपोज ये समझिए ये हमारा क्या है, एंजाइम है, राइट, और यहां हम एकदम टाइटली बाउंड ले ले एक कोई ग्रुप, जो इससे टाइटली बाउंड कोई ग्रुप है, राइट, तो वो क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं और प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, राइट। जब यही चीज लूजली बाउंड रहेगा और वो इनऑर्गेनिक आयन रहेंगे, क्या रहेंगे, लूजली बाउंड रहेगा और इनऑर्गेनिक आयन, राइट। तो हम क्या बोल रहे होंगे बच्चों, लूजली बाउंड और इनऑर्गेनिक आयन है, तब हम इनको क्या बोल रहे होंगे, हम इनको बोल रहे हैं एक्टिवेटर्स है, वो एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी हम समझे हम किस तरीके से क्लासिफाई किया हमने प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट में। जो बच्चा प्रोटीन वाला पार्ट है वो तो डायरेक्ट दिख रहा है कि नॉर्मल प्रोटीन वाला कैटालाइजेशन करा रहा है, पर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसमें भी हम दो पढ़ रहे हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ रहे हैं, एक एक्टिवेटर पढ़ रहे हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या कर रहा है, जो हमारे एंजाइम से एकदम टाइटली जाके बाउंड हो गया है, राइट, और जो एक्टिवेटर है वो उतना टाइटली बाउंड नहीं है। अब हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा, देखिए कैसे, यहां लिखा है कि एक तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट कंसिस्ट कर रहा है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज, पैपेन, अमाइलेज, सब क्या कर रहा है बताइए, सभी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, राइट।
दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ऐसा एंजाइम मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन भी हो और कैटायन भी हो, पर ये कौन से कैटायन है, इनऑर्गेनिक वाले, जिसमें जिंक है, राइट, मैंगनीज है, कॉपर है। पर कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जहां प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों रहता है, पर वो कौन से कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ क्या पढ़ा आपने, अभी आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड किया था भाई किसने, टाबर ने। टाबर ने इसको फर्दर सब डिवाइड किया है उनके नेचर के बेसिस पे, राइट। चलिए यही बोल रही हूं मैं, ये क्या है बच्चों, ये प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस ऑर्गेनिक वाली कैटायन की बात कर रहा है, राइट। अब थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए अगर हम आयरन पोरफायरिन एंजाइम की बात करें, कौन से ग्रुप की बात हो रही है, हीम ग्रुप की बात, राइट। किस किस एंजाइम्स में, कैटालेज, साइटोक्रोम सी, परऑक्सीडेज 1 2, क्लियर। इस तरीके से डिवाइड किया उनके नेचर के बेसिस पे। फ्लैवोप्रोटीन एंजाइम, जिसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, एफएमएन, एफएडी, पढ़ा है आपने सब, जिसमें कहां कहां दिख रहा है, ग्लाइसिन ऑक्सीडेज, पायरुवेट ऑक्सीडेज और हिस्टामीन में, ठीक है। आगे देखते हैं, डाइफॉस्फोथाइमीन एंजाइम्स, यहां किसकी बात हो रही है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट की, टीपीपी। कहां कहां प्रेजेंट है भाई, बी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट म्यूटेज, ठीक। नेक्स्ट कुछ ऐसे एंजाइम्स है बच्चों जो कि क्या कर रहे हैं, अदर कोएंजाइम्स को रिक्वायर कर रहे हैं, जिसमें किसकी बात होती है, एनएडी आता है, एनएडीपी आ रहा है, जिसमें एग्जांपल्स है फॉस्फोराइलेज, अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। तो इनके नेचर के बेसिस पे, प्रोस्थेटिक ग्रुप के नेचर के बेसिस पे कितना टाइटली बाउंड है, जैसे हीम ग्रुप कितना टाइटली यहाँ बाउंड है, राइट। एफएमएन, एफएडी कितना टाइटली बाउंड है, ठीक, बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ऑर्गेनिक आयंस, राइट। तो ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये उनके नेचर के बेसिस पे यहाँ हम इनको 4 पार्ट में क्लासिफाई कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप भी इसी तरीके से सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको नवोदित बैच में एनरोल करना होगा, राइट। कैसे एनरोल करेंगे आप अपने फोन के प्ले स्टोर पे बच्चों डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको बच्चों ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में बच्चों, पीवाईक्यूज मिलेंगी सारी यूनिवर्सिटी की, और साथ ही साथ जितने भी यूनिट्स हैं आपके, जैसे लाइक सेकंड सेमेस्टर में 8 यूनिट जूलॉजी में और फोर्थ सेमेस्टर में 8 यूनिट जूलॉजी के, राइट। वहां आपको उन सारे का यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन भी मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, तो आज जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे या इससे पहले आपने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं उन सारे के नोट्स आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बच्चों सिर्फ मैं बता दूं तो जूलॉजी ही नहीं, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बॉटनी, चाहे जूलॉजी, चाहे मैथ्स, चाहे स्टैट्स, अगर आप इन सभी की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना फीस पे करना है, 1250। और मैं बता दूं इस पे भी ऑफर प्राइस चल रहा है, अगर आप डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर बच्चों आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप को देखा। अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बेस्ड अपॉन द रिएक्शन कैटलाइज्ड, कि कौन सा रिएक्शन कैटलाइज करने वाले हैं, इनके बेस पे भी आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्या है देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन कैटलाइज इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी व्हिच डिस्टिंग्विश वन एंजाइम फ्रॉम अनदर। देखो हमारे पास इतने ढेर सारे एंजाइम्स हैं, कैसे जाने कि हाँ परऑक्सीडेज वाला डिहाइड्रोजनेज से अलग है। आज हमें पता है ना बच्चा कि डिहाइड्रोजनेज है तो रिमूव करा रहा है, परऑक्सीडेज है तो हाइड्रोजन वाला ऐड कर रहा है परऑक्साइड में, राइट। पर अभी हम इसको कैसे जाने, कहां से मिला, कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये देखते हैं। तो उसी क्लासिफिकेशंस को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। 1961 में बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब आपको ये पूरा नाम भी देखने को मिलता है, ठीक। IUBN use this criteria for the basis of classification and the naming of enzymes, right. Although complicated, the IUBB system is precise, descriptive and informative। क्या है भाई, प्रिसाइज भी है, शॉर्ट में भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है।
क्या क्या फीचर्स है इनके, ठीक, ये समझते हैं बच्चों। इनके फीचर्स क्या है, मैं आपको एक चीज लिखकर दिखा रही हूं, उससे आप ज्यादा समझोगे, राइट। ठीक है, यहां देखो 2711, ठीक है। हर एंजाइम का अपने एक कोड होता है जिसको हम एंजाइम कमीशन नंबर बोलते हैं, राइट। और हम वही कोड यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज होने वाला है, कौन सा एंजाइम किस क्लासिफिकेशन वाले में आ रहा है, 1 2 3 4 बच्चों, इस बेसिस पे इनके क्लासेस डिवाइड किए गए हैं। और कितने क्लासेस है, 6 मेजर क्लासेस है। और उस 6 मेजर क्लासेस में बच्चों 4 to 13 सब क्लासेस है, राइट। हर एक एंजाइम के दो पार्ट है, राइट। पहला क्या है, एंजाइम के दो पार्ट। पहला तो बच्चों सबस्ट्रेट, राइट, वो किस पे एक्ट करने वाला है, ठीक है। फर्स्ट नेम इज द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, और सेकंड पार्ट विच एंड इन द सफिक्स केस इंडिकेट द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड। मैंने अभी पढ़ा आपने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, लास्ट में जो वाला जो नेम है वो बता दे रहा है ना कौन सा रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ए सफिक्स, जो रिएक्शन वो कैटलाइज करने वाला है। यही दो पार्ट है भाई पूरे एंजाइम्स के। बच्चों इन एंजाइम्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ इसके नेचर ऑफ द रिएक्शन पे मिलती है, ये कौन से क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ है बच्चा, ये उसका इसी नंबर है, एंजाइम कमीशन नंबर है, राइट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस पूरे रिएक्शन को हमारा कराने के लिए किसकी जरूरत है, NAD ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो कि कैसा रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन, क्लियर। तो इसी के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है। हर एक एंजाइम को एक कोड नंबर अलॉट किया जाता है, उसको बोलते हैं एंजाइम कमीशन नंबर, क्लियर है। ये एंजाइम कमीशन नंबर 4 प्लेसेस पे है, राइट। क्या है, 2711। ये जो 2 है बच्चों, वो बता रहा है ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। एंजाइम्स की टोटल कितनी क्लासेस है, 6। अभी आप देखोगे ऑक्सीडोरिडक्टेज है, लाइज है, हाइड्रोलाइज है, लाइगेज है, सारे क्लासेस आपको दिखेंगे, राइट। उसमें ये कौन सा क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड क्लास है, राइट। कौन सा सेकंड क्लास भी कौन सा है, ट्रांसफरेज है। मींस ये किसको दिखा रहा है, ट्रांसफरेज को। ये जो 7 वाला है ये क्या कर रहा होगा, ये हमारे ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट है, इसको हम सब क्लास कहेंगे। हम फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तीसरा जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल ग्रुप, जो कि किसका एक्सेप्टर है, रेसिपिएंट है एज फॉस्फेट एक्सेप्टर। और जो लास्ट वाला 1 वाला है वो हमारा इंडिविजुअल एंजाइम को दिखा रहा है, ठीक। इस तरीके से बच्चों हर एक एंजाइम को उसका इसी नंबर दिया गया हुआ है, ठीक। ये क्या क्या है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पहले क्लास से बिलोंग कर, ये हमारे दूसरे क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, ठीक है। जो कि क्या है, ट्रांसफरेजेस है, मतलब वो ट्रांसफर कर रहा होगा ग्रुप को अदर देन हाइड्रोजन। तो जैसे हमारा यहाँ एटीपी और डी हेक्सोज हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में एटीपी हेक्सोज 6 फॉस्फेट बना दिया, राइट। क्या ट्रांसफर कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को, क्लियर। अगर बच्चों कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो इन सारी क्लासेस में नहीं आते, इन 6 क्लासेस में, राइट, तो तब हम उनको क्या बोलते हैं, तब उनको 99 के ऑर्डर में रख देते हैं। इसका मतलब अभी उस एंजाइम्स की डिस्कवरी होना बची है, वो फर्दर देखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि ठीक है 4 वाला है तो लाइएजेस है, राइट, ये तुम्हारा लाइएजेस ऑक्सीडेजेस को दिखा रहा है। पर 99 मींस अभी ये क्या कर रहा होगा, अभी ये डिस्कवर होगा फर्दर। 4 वाला जो क्लास है वो पता चल गया, राइट। 2 क्या है यहाँ पे भाई, ये कार्बन ऑक्सीजन लाइज को दिखा रहा है। पर 99 वाले का मतलब है कि अभी ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं मिला है जिसमें ये सूट हो पाए, मतलब फर्दर फ्यूचर डिस्कवरी के लिए उसको रखा गया है, ठीक। अगर हमसे कोई पूछे कितने क्लासेस है टोटल एंजाइम की, तो ये 6 क्लासेस है, ठीक है। ये देखिए उनके डिजिट दी हुई, इसी मींस एंजाइम कमीशन नंबर, ठीक है। पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज है, नाम से ही समझ आ रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दूसरा ट्रांसफरेज है, ट्रांसफर कर रहा है ग्रुप को बच्चों, पर यहाँ क्या होगा, अदर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन नहीं ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक। हाइड्रोलिसिस क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है। लाइएसिस, मैंने बोला ना चौथा क्लास क्या है, लाइएसिस। यहाँ पे क्या है, ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, राइट। पर यहाँ ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम वाटर के बिना यूज किए हम बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं। इसे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 3, मतलब हम यहाँ वाटर, यहाँ जो यूज हो रहा है यहाँ वाटर का यूज
नहीं होगा। अभी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे। आइसोमरेजेस क्या कर रहा होगा, आइसोमराइजेशन करा रहा होगा, भले हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, राइट, बट क्या बच्चों, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक, और उसी का वो आइसोमराइजेशन करा रहा होगा। लाइगेजेस क्या, अभी मैंने बोला यहाँ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइजेस में वाटर के प्रेजेंट में ब्रेक करते हैं, लाइजेस में वाटर को छोड़ के पर ब्रेक हो जाता है। जो हम ब्रेक किया हम चाहते हैं उसको हम एड ऑन करें, एड ऑन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, लाइगेजेस का, जो भी लिंक हम करते हैं ब्रेकेज को, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे। चलिए यहाँ देखिए जो 6 मेजर क्लासेस हैं आपकी, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेज, लाइगेजेस। क्लियर, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें अगर हम ऑक्सीडोरिडक्टेज की बात करें तो जहां हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, जहां हमारा ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, रिडक्शन भी। जैसे कि समझिए पाइरुवेट और NaDH का रिएक्शन जब हो रहा है, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंट में, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, लैक्टेट है, ठीक, मींस लैक्टेट का फॉर्मेशन किया, डिहाइड्रोजनेज मींस हाइड्रोजन को रिमूव किया, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका NAD ग्लूटामेरेट डिहाइड्रोजनेज, क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ अल्फा कीटोग्लूटारेट बना दे रहा है, तो मतलब एक तरीके से एक जगह ऑक्सीडेशन करा रहा है, एक जगह रिडक्शन करा रहा है, ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं। दूसरा है ट्रांसफरेजेस, ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पर ट्रांसफर करेगा, पर वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर अदर देन हाइड्रोजन, जैसे कि ट्रांसअमीनेज, ट्रांसअमीनेज क्या कर रहा था, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा था, राइट, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा कैटेलाइज कर रहा है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। भाई एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड्स पे दिए, तो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पे दे रहे हैं बच्चा, तो नया ग्रुप फॉर्म हो जाएगा ना, तो वही बोल रहा है नया ग्रुप फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए इसको हटाइए, यहाँ से आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है अल्फा कीटोग्लूटारेट, जिसमें एलेनिन को किसके साथ किया गया, कौन सा एंजाइम, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, साफ साफ समझ आ रहा है यही एक्ट करने वाला है और नया ग्रुप को ट्रांसफर करके बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस क्या कर रहा होगा बच्चों, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएगा। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं सब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस आराम से कर ले रहे हैं, ठीक है, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, माल्टेज, ये सब ये क्या कर रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स से आराम से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे इन द प्रेजेंट ऑफ वाटर। आगे देखते हैं लाइजेस, लाइजेस क्या है भाई, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं, पर अगर कोई ये कहे कि ये वाटर के प्रेजेंट में ब्रेक करेंगे तो नहीं बच्चा, ये वाटर के प्रेजेंट में ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें भी क्या हो रहा है, ब्रेकेज ऑफ कंपाउंड हो रहा है, ठीक, जिसमें क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस आ रहा है, जैसे कि समझिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, या हम इसको ब्रिसफॉस्फेट भी लिखते हैं, वो एल्डोलोज के प्रेजेंट में दो में ब्रेक हो रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, लिख दिया जाए इसको। इस तरीके से चल रहा है, क्लियर। तो ये क्या कर रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करा दे रहा है, पर बच्चों यहाँ वाटर का यूज नहीं पड़ रहा है, यही डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। आइसोमरेजेस, ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये इंटर कन्वर्जन करा रहे हैं ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का, जहां GPP किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, DHAP में, किस एंजाइम के प्रेजेंट में, आइसोमरेज के प्रेजेंट में। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बच्चों, राइट, बट क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो किसको बुलाएं, आइसोमरेज को बुलाएगा। लाइगेज, अभी तक हमने दो एंजाइम को तोड़ दिया था, पर अब हम उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो हम जब मिलाएंगे यूनियन ऑफ टू कंपाउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ATP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चा। जहां पायरुवेट क्या कर रहा होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में वो जो एंजाइम्स के बॉन्ड टूटे हुए थे, एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो एंजाइम्स दिया मैंने और बॉन्ड्स को जोड़ दिया, क्लियर।
इस तरीके से चल रहा है, तो हमारा फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया। तो ये क्या थे बच्चों, 6 क्लासेस थे। मैं बता दूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, ये आपको पूछा जाता है, ये ईसी नंबर क्या है, जैसे लिखा था ना 2711, तो ये क्या है, किस तरीके से दिखा रहा है, ये क्या था क्लास, ये क्या था सब क्लास, ये क्या था सब सब क्लास, ठीक। और ये तो हमारा इंडिविजुअल एंजाइम को डिनोट कर ही रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आते हैं, बात ये है कि क्लासिफिकेशन अब हम किसके प्रेजेंस पे करेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया था बच्चा, ये किस पे था, ये था कि ये कौन सा रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है। उसमें भी हमने आईयूबीएम की वजह से देखा कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके तरफ से, ठीक है। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस, ठीक है। कैसा प्रेजेंस और एब्सेंस, समझिए ध्यान से। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में हमेशा सिंथेसाइज हो रहे हैं, पर उनका जब भी रिक्वायरमेंट होगा वो आके उस काम को पूरा करेंगे, जैसे इन्वर्टेज हुआ, एचएमजी कोएसिटल रिडक्टेज हुआ, गैलेक्टोसाइडेज हुआ, ये सब एंजाइम्स किसमें यूज हो रहे हैं, यूरिया साइकिल में। तो जब उनको ये काम कराना होगा वो आएंगे और उस साइकिल को इंड्यूस करेंगे कंप्लीट करने में, राइट। क्या समझ आ रहा है, मतलब कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, those enzymes that are synthesized by the cell whenever they are required, जब भी मतलब क्या कर रहे हैं, जब भी रिक्वायरमेंट है हमारे सेल्स में तभी वो क्या कर रहे हैं, वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। जैसे यहाँ यूरिया साइकिल में कुछ एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं बच्चों जो हमारे बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एंजाइम्स व्हिच आर कांस्टेंटली प्रेजेंट इन नॉर्मल अमाउंट इन द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इंड्यूसर्स। जैसे कौन से एंजाइम है, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। ये भी दो टाइप के हैं, एक रेगुलेटरी है और एक नॉन रेगुलेटरी। अब आप ऐसे समझो, मैंने बताया था कि आपके एंजाइम्स के पास क्या होता है, एक्टिव साइट। ये हो गया हमारा एक्टिव साइट, जहां कौन बाइंड करेगा, जहां हमारा ऐसे आके सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा। पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारे एंजाइम्स के पास अदर देन एक्टिव साइट एक रेगुलेटरी साइट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टोरिक साइट। जैसे यहां अगर कोई आके बाइंड कर गया, ठीक, और इससे कंपटीशन कर लिया, तो वो रिएक्शन को ऑन और ऑफ करा सकता है, क्लियर। तो क्या बताया जा रहा है, ये जो एंजाइम रेगुलेट हो रहा है वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि सेल का स्टेटस कैसा है। मींस क्या वो जो रेगुलेटरी एंजाइम्स है वो इंक्रीज अमाउंट में है या फिर डिक्रीज में है। अब आप समझो, अगर ये इंक्रीज अमाउंट में है तो सबस्ट्रेट कितना भी बाइंड कर ले प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट बना लेगा, अपने बाइंड कर गया। पर अगर ये डिक्रीज अमाउंट में, तब तो ठीक है, ये कंपटीशन करके प्रोडक्ट बना लेगा। मींस ये क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटर की तरह फंक्शन करा रहे हैं, ऑन और ऑफ करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या है बच्चों, यहाँ पे एंजाइम्स के एक्शन क्या है, रेगुलेटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे मॉड्यूलेटर की तरह फंक्शन नहीं हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, जिसमें क्या है, एक एग्जांपल है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को यहां तक पूरा क्लियर होगा कौन कौन से क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंजाइम्स क्या है, उनके नेचर कैसे हैं, राइट। इनका क्लासिफिकेशन आपको 6 क्लासेस आने चाहिए, कभी कभी एग्जांपल दे देता है और बस पूछ लेता है ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले बच्चों हमें क्या देखना है, अगर हम भी चाहते हैं, आप भी चाह रहे हो ना बच्चों कि अगर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई क्या करो, फुल फ्लेज में करो, ठीक। इसी तरीके से तो आपको हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना है। बैच को आप ज्वाइन कैसे करोगे, आप अपने फोन के प्ले स्टोर में बच्चा डीएनएस एजुकेयर आपको डाउनलोड करोगे, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगे बच्चों, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, सारे नोट्स, पीवाईक्यूज और सारे यूनिट का वन शॉट रिवीजन आपको दिया जाएगा। मैं बता दूं आपको, तो अभी जो मैंने पढ़ाया है इसका भी नोट्स आपको कहाँ मिलने वाला है, हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा बच्चों, ठीक है। सिर्फ जूलॉजी ही नहीं बच्चों, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैट सब पढ़ सकते हो सिर्फ 1250 में। और बच्चों इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट है अगर आप हमारे डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते
हो तो अगर इसके रिगार्डिंग बच्चा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज के चैप्टर में हमने देखा कि बेसिकली एंजाइम्स आपके हैं क्या, कौन कौन से क्लासेस हैं। तो मैं बता दूं तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्लासेस ऑफ एंजाइम से, राइट, डायरेक्ट पूरा, या फिर कभी कभी तो आइडेंटिफिकेशन के लिए दे देते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो इस किस मतलब ये किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है, जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या वाटर के प्रेजेंट में ब्रेक हो रहा है तो पूछेगा ये हाइड्रोलिसिस को बिलोंग कर रहा है, लाइगेसिस को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, तो आप टिक लगा दो हाइड्रोलिसिस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे। कौन से फिर और पूछ सकता है आपसे कि आपका कहाँ प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन और ईसी नंबर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, आपको इससे पूरे होप सो आपको यहाँ तक जितना भी आज मैंने पढ़ाया उस सारे का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है बच्चों, अभी हम लेक्चर को एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे इसी यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी तक बच्चों अगर आपने हमारी पहले की यूनिट्स नहीं देखी है, फर्स्ट यूनिट मैंने कवर कर लिया है, तो आप उनको जरूर से देखें। थैंक यू।